हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और उतने ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड वेलकम बैक टू बिगनर सीरीज़ पार्ट 6। ऑलरेडी 5 पार्ट हम कर चुके हैं और आज है पार्ट 6, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन को लेकर कि एकदम प्री से मेंस लेवल के लिए कैसे प्रिपेयर करें, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें एंड देन धीरे धीरे कैसे एडवांस लेवल पे बढ़े। पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा। और ऑलरेडी हमने क्वांट सेक्शन को लेकर, जीए सेक्शन को लेकर और इंग्लिश सेक्शन को लेकर बात कर ली है। आज रीजनिंग करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीक हम कंप्यूटर सेक्शन को लेकर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन को एकदम बेसिक से कैसे क्लियर करें। सबसे पहली चीज जो हमें, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमें उसका सिलेबस पता हो कि एग्जाम में क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या आता है। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और वहां सर्च करना है रीजनिंग बैंक सिलेबस, और उसके बाद आपको जो भी आएगा वहां पे अपनी किसी भी कॉपी में नोट डाउन करना है वो सिलेबस क्या है। जैसे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स, उसमें सर्कुलर होता है, स्क्वायर होता है, वो सब हम एक कैटेगरी में रखेंगे। तो आप सिर्फ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स रख दीजिए और देन नेक्स्ट कैटेगरी में आपको मिसलिनियस जो पार्ट होता है उसके टॉपिक्स नोट डाउन करने हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट, जैसे कि इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, और जो भी टॉपिक्स हैं आपको सबके सब नोट डाउन करने हैं। उसके बाद आपने अपना सिलेबस नोट डाउन कर लिया, हमें एक पता चल गया कि ये टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें इतने टॉपिक्स कवर करने हैं 2 to 3 मंथ्स में। अपने आप को बिल्कुल इन टॉपिक्स पे एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अब आपने जैसे टॉपिक लिखे हैं, एक टॉपिक उठाना है। सपोज आज आपने उठाया इनइक्वालिटी टॉपिक और आपको यूट्यूब में जाना है, उसमें लिखना है इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंक एग्जाम, और फिर आपके पास बहुत सारी वीडियो के सजेशंस आएंगे। स्टार्टिंग में मैं बोलूंगी, जब आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप 3-4 टीचर जितने आपको ट्राई करने हैं फर्स्ट डे आप करिए। आपको 2 दिन लग रहा है, आप वो भी ट्राई करिए। जैसे आपने फर्स्ट डे 4-5 टीचर से पढ़ा, आपको 2-3 टीचर्स का अच्छा लगा, देन नेक्स्ट डे आप फिर अपने 2-3 टीचर से पढ़ा और देन आपने डिसाइड कर लीजिए अपने लिए कोई भी 2 टीचर जिसका आपको बेस्ट समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पजल्स वगैरह करेंगे ना, तो हर किसी टीचर का अप्रोच करने का क्वेश्चंस को तरीका अलग होता है। अगर आप बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देख सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब आपने अपनी कॉन्सेप्ट में एक कमांड ले ली हो, बट उससे पहले जब आप एकदम बिगनर लेवल पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करते हैं, तो आप सिर्फ 1 या 2 टीचर्स को फॉलो करिए, उसके अलावा नहीं। बाकी सब टीचर्स अपनी जगह बेस्ट पढ़ाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि हो सकता है मैं किसी टीचर से मेंटल लेवल पे या मुझे उनकी चीजें जल्दी समझ में आने लगे, और कोई और है उसको कोई और टीचर की बातें जल्दी समझ में आने लगे। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी हर टीचर अपना बेस्ट देता है। तो ये चीज आपने कर ली, 1 से 2 दिन आपको लगेंगे। देन उसके बाद आपके लिए आगे रीजनिंग सेक्शन को अप्रोच करना, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वो चीज ईजी हो जाएगी। तो 1-2 दिन देके आप इसको अपने लिए टाइम निकालिए और ये चीज क्लियर आउट करिएगा। उसके बाद आपने आज इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ा, आपने 2 से 3-4 जितनी वीडियोस आपको चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप देखिए। आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, धीरे धीरे कैसे हम आगे बढ़ाएंगे अपने लेवल को। आपने जैसे सपोज आपने 2 दिन लिए, 3 दिन लिए, टॉपिक वाइज अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखी, उसमें भी आप क्वेश्चंस के साथ भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। बट देन अब आपका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। सेम यूट्यूब में ही आप लिखेंगे इनइक्वालिटी क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम्स और बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। तो आपने पहले तो जिन टीचर से अगर फॉलो कर रखा है आपने, जिन टीचर को, उनकी कुछ और वीडियो एक्स्ट्रा, तो वो देखिए। अगर नहीं है तो फिर और कोई टीचर की सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए वो वीडियोस देख लीजिए, आप वहां से क्वेश्चन करिए। अब मैं स्टार्टिंग में आपको ये भी सजेस्ट कर सकती थी कि आप मॉक टेस्ट से, पीडीएफ से, बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं से भी कर लीजिए। बट मैं वीडियो से इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी आप सीखने वाली स्टेज में हैं, जहां पे अगर आप अटकते हैं तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो में ऑन करके उनको समझने का। टीचर ने क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए हैं तो उन्होंने समझाया होगा, और अगर आप अटकते हैं तो आप समझ सकते हैं आपने कहाँ गलती कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट कहाँ वीक पड़ रहे हैं, कहाँ पे कमी आ रही है आपके उसमें। इसलिए 1 से 2 दिन अगर आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप वीडियो से करिएगा, उसके बाद आप स्विच करिएगा क्विजेस पे, पीडीएफ्स पे, मॉक टेस्ट पे, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहां से करने की कोशिश करिए। अगर आपने 1-2 दिन दे रखा है, कम से कम एक टॉपिक पे 40-50 क्वेश्चंस आप लगाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा। एंड देन जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे
तब आपको समझ आएगा कि कहाँ किस मतलब टॉपिक में जैसे है कुछ चीजें तो आप आसानी से कर ले रहे हैं, पर कौन से केसेस है, जैसे इनइक्वालिटी में आपका आइदर और केस हो गया, तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। इसके अलावा एक चीज और, आप ना शॉर्ट नोट्स बना लिएगा, जैसे इनइक्वालिटी के सिलॉग्स हो गए, इसमें आइदर और के केसेस होते हैं, पजल्स हो गई, इसमें कुछ चीज होती है जैसे अमंग अस, और उसके अलावा बिटवीन टू, और ऐसे भी बहुत सारी मतलब ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो यूज होते हैं कई बार। अभी तो बहुत इजी लग रहा है, एटलीस्ट टू, एटमोस्ट टू, ये सब चीजें बहुत इजी है, मैं जानती हूँ बहुत इजी है। ऐसी आइदर और आपने एक बार पढ़ लिया, बहुत इजी है, याद हो गया, ऐसा लगता है माइंड में बैठ गया। बट ये चीजें ना कभी कभी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीजें जब माइंड में होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। पेपर से पहले एक बार बस देख के जाना होता है कि हाँ ठीक है हमने पढ़ा था, और आप एक बार जब रीड कर लेते हैं दोबारा से उस चीज को रिकॉल करने में ईजी रहता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कहीं पे नोट डाउन कर दीजिए उसे स्टार्टिंग में, एक बार 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 पढ़ेंगे, माइंड में भी बैठेगा, और कभी बाद में एक बार रिवाइज भी करना होगा तो बस आपको वो एक पन्ने में जो आपने लिख रखा है आपको उतना ही रिवाइज करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने हर टॉपिक को रीजनिंग के कवर करेंगे, और अपना जो भी आपका सिलेबस है रीजनिंग का टॉपिक वाइज वाला वो पूरा का पूरा आप कवर करेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं ना, आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट में दोबारा कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। हो सकता है क्वेश्चंस कई बार पैटर्न बदलते हैं, आपको चीजें बाद में कंफ्यूजन आए, लेकिन क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट आपके बेसिक इतने स्ट्रांग है, आप एक बार जब भी कुछ नया एकदम ऐड होगा आप एक बार वीडियो देखेंगे और आपको एकदम से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने सारे टॉपिक कवर करने हैं रीजनिंग सेक्शन के। उसके बाद हम आते हैं पजल्स पे कि हमें पजल्स कैसे करनी है। पजल्स में भी सेम चीज है, आपको यूट्यूब में पजल सर्च करनी है, और जिन भी टीचर से आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनकी जाके आपको पजल देखनी है कैसे करते हैं, किस तरह से लाइंस को रीड करते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं, कौन सी लाइन पहले उठानी है, अगर सर्कुलर बोला है किस तरह से हमें, अगर बोला है कि 8% सिटिंग ऑन अ सर्कुलर उसमें टेबल, तो हमें किस तरह से बिठाना है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप स्टार्टिंग में करेंगे, जो लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आई नो बहुत छोटी चीज लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, इतना आसान है इसमें ये भी क्या समझना, बट जो लोग नए हैं उनके लिए हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहीं से बहुत छोटी चीज है बट अपने बेस हम जो स्ट्रॉन्ग करते हैं ना यहीं से करते हैं। तो इस तरह से किस तरह से फेसिंग ईच अदर, और अगर नॉर्थ साउथ दोनों डायरेक्शन में है तो किस तरह से बैठे हैं, ये चीजें एक बार अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। पजल्स में भी हर टाइप की पजल लगाना, जैसे आप अब आपको साथ साथ कैसे कवर करना है, टॉपिक तो आप कर ही रहे हैं डेली, उसके साथ साथ डेली बस एक पजल्स आप देखिए टीचर कैसे कर रहे हैं। ऐसी जब आप लगातार एक हफ्ते तक देखते रहेंगे, धीरे धीरे आपका मन करेगा आप खुद सॉल्व करें। जैसे सपोज आज आपने सर्कुलर वाली पजल करी, आपको उसके अलावा और भी कराई होंगी, तो वही क्वेश्चन आप खुद भी करके देखिए एक बार कि आपसे कैसे हो रहा है, आप क्या बैठा पा रहे हैं, आप खुद से पजल, आपका माइंड चल रहा है पजल करते वक्त, तो ये चीज देखिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा है, फिर से वीडियो में जाइए, बार बार देखिए, जितनी बार जरूरत पड़ सकती है उतनी बार देखिए। पर अपना ये 1 से 2 महीना है ना, इतना ज्यादा उस पर लगा दीजिए, जितनी बार देखने की जरूरत हो पड़े, अपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोबारा। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी स्पीड से कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि जो आप पढ़ रहे हैं कितने तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने, हमेशा मैंने बोला है, कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, कितने डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर कर जाएगा। अभी जो 1 से 2 महीना आप अपने आप को देंगे, वो दिखाएगा आपके रिजल्ट्स। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपको वो रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको तब समझ में आएगा यार मैंने जो वो कॉन्सेप्ट पढ़े थे मुझे मेंस में भी कितनी हेल्प मिल रही है, कितना इजी हो रहा है मेरे लिए वो हाई लेवल क्वेश्चंस को समझने का, क्योंकि आपने यहाँ अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा है। और जब भी आप पजल्स भी करें, जब प्रैक्टिस करें, शुरू में यूट्यूब वीडियो से ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप अटकेंगे भी तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो को देख के कि हाँ आपने किस तरह से अप्रोच करा, कहाँ आप गलत हो गए, और जो टीचर है वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, आपसे कहाँ गलती हो रही है बार बार, ये आप समझेंगे। उसके बाद आप क्विज करिए, मॉक टेस्ट से देखिए, हर तरीके से आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहे वहां से करके देखिए। प्री लेवल में मैं आपको बोलूंगी डेली 2 to 3 पजल्स भी अगर आप कर रहे हैं 1 to 2 मंथ्स तक इनफ है। उसके बाद भी आप कंटिन्यू रखें। हम इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कि हम कंटिन्यू रख पाए। अगर मैं आपको अभी बोल दूं आप 10-12 पजल्स डेली करिए, और उसके अलावा मुझे पता है और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और जो हम अपने आप पे वो प्रेशर डाल लेते हैं ना, उसकी वजह से फिर हम कुछ 1-2 हफ्ते तक, 1 महीने तक तो हम चलो फिर भी खींच लेते हैं, और फिर हम ना गिव अप करने लगते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट छूट रहा है, फिर वो वाला सब्जेक्ट छूट रहा है, तो इस वजह से ना वो कॉन्फिडेंस लूज होता है और फिर वो मोटिवेशन नहीं रहती पढ़ने की। तो इतना करिए कि अगले दिन लगे आज आपने अगर अपने टारगेट्स पूरे करे
तो अगले दिन लगे हाँ ठीक है हमने आज करे तो आज बस इतना ही तो करना है, 2 से 3 पजल ही करनी है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बिलीव मी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद 2 से 3 प्री लेवल पजल करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे अड्डा की क्विज भी लगाएंगे, उसमें 3 पजल्स होती है 15 मार्क्स की, तो आप वो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से। उसके बाद धीरे धीरे आप समझेंगे, पहले इतना तो स्टार्ट करिए। अब हमने ये प्री लेवल अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब हम मेंस लेवल पे कैसे आए बात करते हैं, ठीक है। आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्री लेवल की बहुत अच्छे से कर ली है। अब कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहले टॉपिक वाइज मिसलिनियस की बात कर लेते हैं। वो टॉपिक आपने बस एक दिन, सबसे पहले दिन आपको फिर से अपने कॉन्सेप्ट देखने हैं, कोई भी वीडियो से आपने अपने कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा से रिवाइज करने हैं, भले ही आपको कितने अच्छे से आते हैं, अगेन आपको रिवाइज करने हैं। ये 1 से 2 महीना आपने सिर्फ अभी प्री को दे रखा है, उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको, आपने फिर से कॉन्सेप्ट देखने हैं, रिवाइज करने हैं और हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप चाहे YouTube वीडियो से करें, क्योंकि आप तो YouTube में भी बहुत सारा मेंस का कंटेंट है। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट आपको कंटेंट मिल सकता है, क्वेश्चंस मिल सकते हैं मेंस के लिए, वो है आपके मॉक टेस्ट। तो कोई एक अच्छा सा मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, वहां पे जाइए और उसके बाद उन मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस उठाइए। भले ही अभी आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप मॉक टेस्ट लीजिए, उसे सबमिट कर दीजिए और उसके बाद उनके जो क्वेश्चंस है वो पजल्स उठाइए, वहां से टॉपिक वाइज जो आपको दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस करिए। आपको जब आप मॉक टेस्ट परचेज करेंगे तो ऐसा मॉक टेस्ट परचेज करना जहां पे सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी रहती हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस भी रहती हैं। उससे क्या होगा, आप मेंस लेवल की टॉपिक वाइज क्विजेस प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो वहां से प्रैक्टिस करना, ऐसे कर करके धीरे धीरे अपने आपका ऑलरेडी चीजें तो रिवाइज थी और उसके अलावा आप अब जब मेंस लेवल का करें तो बस एक आप हाई लेवल जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट विद प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, इतना भी टफ नहीं है। और रीजनिंग सेक्शन ऐसा है, अगर आपने शुरू में अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप धीरे धीरे अपना मतलब अच्छा खासा रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। आपको टफ नहीं लगेगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और फिर जो सबसे टफ पार्ट होता है रीजनिंग में, वो है रीजनिंग की पजल, जहां पे हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। मेंस लेवल की पजल कई बार क्या होता है ना, जब आप स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, हो सकता है जब आप मेंस लेवल की पजल उठाए, एक अच्छे खासे लेवल की पजल उठाए, अच्छी वो भी अगर आप पीओ लेवल की उठाए, तो कई बार 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। आप पजल को आप उसी में उलझ के रह जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बहुत छोटी गलती होगी शायद, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे। 1 से 2 घंटे आप सॉल्व करेंगे, आपका माइंड खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर 1 लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, शुरू में आप पहले थोड़ा सा जब आप पजल में गए हैं थोड़ा सा हाई लेवल पे जाइए, क्लरिकल लेवल पे जाइए। उसके बाद जो आपने क्लियर करी फिर आप पीओ लेवल पे जाइए। एकदम से सीधे बहुत हाई लेवल पे मत जंप करिए, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। मेंस की वही सेम वे है जैसा आपने प्री में प्रिपेयर किया, मेंस में भी आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। जब आपका प्री का बेस स्ट्रांग हो जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, देन आपको मेंस की पजल पे जाना है। यूट्यूब में देखना है किस तरह से करा रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उनको देख देख के खुद भी करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट डे, पहले दिन आपने देखा, नेक्स्ट डे आप खुद से करिए वीडियो से ही, फिर आप अटकेंगे। पहले आप 1-2 घंटा खुद को दीजिए, नहीं होता है देन देखिए कैसे हो रहा है। हो सकता है 1 से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आपको लग जाए, ज्यादा किसी का जल्दी भी हो जाता है, तो आपको 1 से 2 घंटा लग भी रहा है, बट धीरे धीरे आपका टाइम कम होने लगेगा। और फिर आप कोई पजल आप 5 मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे, कोई आप 10 मिनट्स में अगर ज्यादा होगी, और ये आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से टाइम के साथ आपको पजल्स करनी है, फिर आपको वो इजी लगने लगेंगी। तो इस तरह से आपको रीजनिंग पूरी अप्रोच करनी है, प्रैक्टिस करनी है क्विजेस से। प्री लेवल तो मैं बोलूंगी आपको जो क्विजेस है अड्डा और गाइडली, जो मैं हमेशा बताती हूँ, फ्री के सोर्सेज है, बहुत अच्छे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्री के लिए, तो वहां से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करिए। सेम मेंस के लिए मॉक टेस्ट परचेज करिए, वहां से जितना कंटेंट है उतना इनफ है। अगर आपने कोई एक अच्छा मॉक टेस्ट परचेज कर रखा है, स्टिल अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो 2 मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, जिसमें टॉपिक वाइज भी हो और सब्जेक्ट वाइज भी हो। उससे आपको एक ही जगह पे कंटेंट मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो इजी हो जाता है। आपको 10 जगह आपका माइंड नहीं घुमाना पड़ता। बहुत जरूरी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अपना टाइम को बचाने के लिए आप सही जगह अपनी टाइम, अपनी एनर्जी और अपना मनी इन्वेस्ट करिए, आपको उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तो इसके अलावा जो मैंने टीचर्स फॉलो करे थे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है सचिन मोदी सर, इनसे मैंने टॉपिक वाइज मिसलिनियस टॉपिक अपने कवर करे थे और मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए थे इस वजह से। और अंकुश लांबा सर है, मैंने इनसे पजल्स प्रैक्टिस करी थी बहुत ज्यादा। पजल्स बताने का तरीका, उनका अप्रोच करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप पुनीत सर को भी देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं।
और इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। जाइए यूट्यूब में एक्सप्लोर करिए, जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आपके लिए क्या बेस्ट है। और इस तरह से ट्राई करिए, आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा कंप्यूटर पे लेकर। बहुत लोग को रहता है कहाँ से पढ़े, तो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट भी जाता है, तो हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।